तो दोस्तों आज हो गया है 3 मई 2020 यानी रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आई है। एक एक खबर हम सभी के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है। महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट है। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने एक और फिर बड़ा अपडेट दिया है। कुछ और राहत दी गई है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही हम जानेंगे 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। वायरस को लेकर अपडेट की जानकारी लेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे बैंक खातों में रुपए आने को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। मोदी सरकार ने फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेल यात्रा को लेकर और बड़ी खबर आई है। साथ ही हम जानेंगे सरकार की ओर से राहत पैकेज को लेकर जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और हाँ दोस्तों, ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ दुकानों को और छूट दी गई है। इसके बारे में भी हम पूरी आपको डिटेल बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे 104 साल पुराने बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। इसकी भी बड़ी खबर है। कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर आप भी लॉकडाउन की वजह से किसी राज्य में फंसे हुए हैं और आप अपने घर पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। अपने राज्य में वापस जाने का सही तरीका और डिटेल आपको बताएंगे। इन खबरों के अलावा अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनकी जानकारी भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक प्यार भरा निवेदन है, इस वीडियो पर एक लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। आपके लाइक और शेयर की वजह से ही इस वीडियो पर व्यूज आ पाते हैं और आप लोग ऐसी ही काम की खबरें हमेशा मोबाइल पर देखते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे आज के मौसम के साथ में। देख सकते हैं संपूर्ण भारत का 3 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम आपको बताएंगे। अगले 24 घंटों के दौरान देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी भागों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट जगहों पर हल्की बरसात होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले भारत की बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार शाम को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में वायरस से अब तक 1223 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 37,776 हो गई है। पिछले 24 घंटों में वायरस के सबसे ज्यादा 2411 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि 10,018 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। आइए अब जान लेते हैं दोस्तों दुनिया में इस वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, दुनिया में वायरस से 34,17,609 लोग संक्रमित है। 2,39,900 लोगों की जान जा चुकी है और 10,88,817 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ये जो वायरस है वो चीन की लैब में उत्पन्न हुआ। वहीं इसी बात पर WHO ने कहा है कि ये वायरस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह कहा था कि चीन की लैब वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में ही ये वायरस उत्पन्न हुआ और उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी है। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। वहीं WHO की टीम ने बार बार कई वैज्ञानिकों से इस पर चर्चा की है और उन्होंने वायरस के जीन सीक्वेंस को बारीकी से देखा है और उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि यह वायरस प्राकृतिक रूप से आया है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, ये वायरस चीन में बनाया गया या फिर प्राकृतिक रूप से बना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अच्छा बात करेंगे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। किम जोंग पर सस्पेंस खत्म। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम 20 दिन के बाद सबके सामने आ गए। फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उत्तर कोरिया के तानाशाह है, इनका नाम है किम जोंग उन और ये 20 दिन बाद पहली बार सबके सामने आए हैं। इनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। 15 अप्रैल से लगातार कई तरह की ऐसी खबरें चल रही थी। उनकी जान चले जाने को लेकर भी ऐसी खबरें काफी ज्यादा चली थी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार को कहा था कि उन्हें किम की सेहत के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन फिलहाल वे इस पर कुछ नहीं कहेंगे। और आखिरकार 3 मई को आप देख सकते हैं ये खबरें आ चुकी है कि किम जोंग पर जो सस्पेंस है वो खत्म हो गया और वो सबके सामने आ चुके हैं। अच्छा बात करेंगे दोस्तों अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। महिला जनधन बैंक खातेदारों को 500 रुपए की जो दूसरी किस्त है वो सोमवार यानी 4 मई से शुरुआत होने जा रही है। सोमवार से ही 500 रुपए की ये दूसरी किस्त जो है वो मिलने लगेगी। जिस तरह से पिछली बार भी सरकार ने डिटेल से जानकारी दी थी, इस बार भी सरकार ने डिटेल से जानकारी दे दी है। 500 रुपए की मई महीने की जो किस्त है वो बैंकों में भेजी जा रही है। पैसे पूरी तरह से सुरक्षित है, बैंकों में भीड़ आपको नहीं करनी है। CSP या फिर बैंक मित्रों से भी आप ये रकम ले सकते हैं। तो ये जो राशि वितरण का सिस्टम है वो आप देख सकते हैं कि बैंक खाते का जो आखिरी नंबर है उसके अनुसार आपको वितरण का दिन भी मालूम होना चाहिए। ये जानकारी आप देख सकते हैं। जिन लोगों के बैंक खाता संख्या लास्ट में 0 और 1 है उनको 4 मई से पैसे निकालेंगे। जिन लोगों के खाता संख्या लास्ट में 2 और 3 है वो 5 मई को निकालेंगे। 4 और 5 लास्ट में डिजिट है वो 6 मई को, 6 और 7 लास्ट में डिजिट है वो 8 मई को और 8 और 9 लास्ट में डिजिट है वो 11 मई को पैसे
खाते से निकाल सकते हैं। और 11 मई के बाद आप किसी भी दिन अपने बैंक से ये राशि निकाल सकते हैं। पैसे सरकार वापस नहीं लेगी। जब आपके बैंक खाते में एक बार ये पैसे आ जाएंगे तो सरकार वापस इनको नहीं लेगी, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी बैंकों में, तो आपको इस बार ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले बड़ी खबर है, वायरल खबर है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, कब कौन सी खबर वायरल हो जाती है कोई मालूम नहीं चलता है। आपको भी ध्यान रखना चाहिए कौन सी खबर सही है कौन सी गलत है। इसी तरह से खबर चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम करना होगा। यानी दोस्तों इस तरह का जो मैसेज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक काम करना होगा, लेकिन ये जो खबर है वो बिल्कुल झूठी खबर है। सरकार ने अपडेट दे दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है, और इस तरह की जो न्यूज अगर आप लोग जहां कहीं भी देख रहे हैं तो वो बिल्कुल फर्जी खबर है। चलिए अगला एक और ऐसा ही अपडेट आया है जो वायरल खबर चल रही है मास्क बांटने को लेकर। पीएम मास्क योजना चालू हो गई है, इस तरह की खबरें वायरल हो रही है। तो इस खबर के बारे में भी सरकार का कहना है कि ऐसी कोई भी स्कीम सरकार ने जारी नहीं की है जिसका नाम पीएम मास्क योजना हो। तो आपको ध्यान रखना चाहिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम मास्क योजना नाम की कोई भी स्कीम नहीं चल रही है। और अगर आपको ऐसा कोई भी लिंक मिलता है या कोई भी खबर मिलती है, ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें, ये झूठी खबरें हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सभी संस्थानों के प्रमुखों की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि 100% यानी सभी कर्मचारियों द्वारा ऐप का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है कि अगर आप भी लॉकडाउन में फंस गए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। यहाँ पर आप अपने राज्य में वापस जाने का तरीका जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिए जाने के बाद अब कई राज्यों में फंसे हुए जो मजदूर लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने घर पर वापस जाना चाहते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि वो घर तक जाने वाले ट्रेन का पता कैसे करें या फिर बस का पता कैसे करें, उनके ट्रेन में सीट कैसे बुक होगी, घर से रेलवे स्टेशन तक वो कैसे पहुंच पाएंगे। ऐसे तमाम सवाल अगर आप लोगों के मन में भी है तो दोस्तों यहाँ पर परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर आप भूल कर भी ना जाएं, क्योंकि किसी भी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे में टिकट नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इन जगहों पर बिना इजाजत के प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो आप गलती से भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर मत जाइएगा। और आपको जानकार लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी अन्य शहर में फंसे हैं और अपने घर पर वापस आना चाहते हैं तो आपको अपने स्थानीय पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए, या फिर आपको जहां पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर संपर्क करना चाहिए, वो आपकी मदद करेंगे। यानी स्थानीय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी आप फोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने सब जानकारी शेयर की हुई है, फोन नंबर उपलब्ध करवाए हुए हैं। तो आप जिस इलाके में भी रुके हुए हैं वहां के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें कि मुझे मेरे राज्य में जाना है, तो आपकी वहां पर इस तरह से मदद हो पाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर, दूरदर्शन पर रामायण का आखिरी एपिसोड 2 मई को खत्म हो जा रहा है और इसके बाद फिर 3 मई से रोजाना रात 9 बजे आपको श्री कृष्णा धारावाहिक देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों की भारी मांग के बाद रामायण की शुरुआत की गई थी। रामानंद सागर की रामायण को लोगों ने खूब प्यार भी किया। शो की टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तर रामायण का आखिरी एपिसोड 2 मई को प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद दर्शकों के लिए फिर और बड़ा अपडेट आया है कि अब श्री कृष्णा की शुरुआत होने जा रही है। दूरदर्शन ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। 3 मई से रोजाना रात 9 बजे आप भगवान कृष्ण की लीला और उनके महिमा की कथा धारावाहिक श्री कृष्णा देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों। लॉकडाउन में ऑरेंज जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। ऑरेंज जोन में लोगों और वाहनों को लेकर आवाजाही को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि ऑरेंज जोन में देश भर में प्रतिबंधित उन सभी गतिविधियों के साथ साथ एक जिले से दूसरे जिले में और फिर जिले के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसें चलाए जाने पर प्रतिबंध है, यानी बसें नहीं चलेगी। 2 तरह की गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ में इजाजत दी गई है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब में एक ड्राइवर 2 सवारियों के साथ यात्रा कर सकते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति तभी होगी जब वे उसके लिए इजाजत लेंगे। और इसी तरह से जिले में भी एक जगह से दूसरी जगह लोगों और वाहनों की आवाजाही संभव हो सकेगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 सवारियां एक ड्राइवर के साथ 4 पहिया वाहनों में यात्रा कर सकेंगे। तो ये स्पष्टीकरण आया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, दुकानें खुलने को लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल जाएगी नाई की दुकानें। ई कॉमर्स से सभी सामानों की डिलीवरी भी हो पाएगी। इस तरह की खबरें चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स में। और कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइंस के अनुसार अब ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सशर्त यानी शर्तों के साथ में ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें रेड जोन में अभी भी इन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर की, लॉकडाउन को लेकर ही अब 17 मई तक नहीं चलेगी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, यात्री ट्रेनें जो है वो 17 मई तक नहीं चलेगी। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है और ऐसे में शनिवार को रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि 17 मई तक यात्री ट्रेनें जो है वो नहीं चलेगी। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। यात्री ट्रेन सेवाओं के निरस्तीकरण का विस्तार स्पष्ट किया जाता है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाओं का
निरस्तीकरण 17 मई 2020 तक बढ़ाया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन न आए और केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को ले जाने के लिए जब भी योजना बनेगी श्रमिक विशेष गाड़ियां चलाई जाएगी। तो ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति यात्रा करना चाहता है तो वो संबंधित राज्य सरकार से संपर्क करें। इस तरह का ये रेलवे ने ट्वीट किया है। बाकी सामान्य जो रेल यात्री है उनके लिए ट्रेनें 17 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हॉटस्पॉट से बाहर मोबाइल रिपेयर की दुकानों, निर्माण सामग्री को सशर्त खोलने की इजाजत। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राज्य में वायरस संक्रमण से अति प्रभावित यानी हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्थित निर्माण सामग्रियों और मोबाइल रिपेयर की दुकानों को सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी ने दूसरे राहत पैकेज को लेकर मंत्रियों के साथ में बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रमुख मंत्रियों तथा आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ में शनिवार को यह बैठक हुई। अच्छा, अगली बड़ी खबर अपडेट में देख सकते हैं, दिल्ली में स्टैंड अलोन शराब दुकानें फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। दुकानों की लिस्ट बनाई जा रही है। केंद्र सरकार के लॉकडाउन की अवधि 3 मई के बाद 2 सप्ताह और बढ़ाने के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में स्टैंड अलोन शराब दुकानों को खोलने की इजाजत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, वायरस संक्रमण को झेल रही दिल्ली अभी रेड जोन में है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर तीनों जोनों में स्टैंड अलोन शराब दुकानें खोली जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर की ओर। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है, किसानों की सुविधा के लिए एक और ऐप लॉन्च किया गया है। यानी CRRI ने एक किसान सभा ऐप नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसान भाइयों को फसल बेचने और खाद बीज की जो दिक्कत है वो इस एप्लीकेशन से दूर होगी। यानी दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR ने किसान सभा नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए देश के दूर दराज इलाकों के किसान भाई सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जुड़ सकते हैं। किसान सभा ऐप की खास बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई तरह की सुविधाएं किसान भाइयों को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार बना रही है नई स्कीम। पीएम किसान योजना के तहत मिलेगा आपको ये फायदा। शनिवार को पीएम मोदी जी की अगुवाई में एक बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाने पर चर्चा हुई और इस दौरान किसानों की आमदनी बढ़ाने और इस क्षेत्र में मजबूत करने की बात की गई। हो सकता है आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए और फायदा मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, घर के झरोखे से फोटो खींचकर भेजिएगा, 10,000 रुपए का आप इनाम जीत सकते हैं। ये खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दोस्तों और मित्रों के लिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन फोटो कॉन्टेस्ट यानी घर के झरोखे से शुरू किया है और इसमें विजेता को पहला पुरस्कार 10,000 रुपए, दूसरा 8,000 और तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपए दिए जाएंगे। चौथे से लेकर 10वें स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 2500 रुपए मिलेंगे और 1,000 के 10 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रमाण पत्र भी मिलेगा। यानी लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने मोबाइल या कैमरों से फोटो खींचकर भेज सकते हैं। 20 मई से पहले आपको ईमेल से ये फोटो भेजने होंगे। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। फोटो में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। फोटो फॉर्मेट साइज भी आप देख सकते हैं 10 MB से बड़ा होना चाहिए। फोटो भेजने वाले का नाम, उम्र, फोन नंबर, पूरा पता और फोटो कहां से ली गई है इसकी जानकारी आपको देनी होगी। और विजेताओं की जो घोषणा है वो 26 मई को पर्यटन विभाग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर की जाएगी। ये हिमाचल टूरिज्म नाम का ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर इसकी जानकारी शेयर की गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों यूपी बोर्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यूपी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं की 3 करोड़ कॉपियों की जांच 5 मई से शुरुआत होने जा रही है। इस तरह की खबरें हैं और खबर है कि ये प्रक्रिया जो है वो 25 मई तक पूरी कर ली जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, AICTE ने कहा है कि 1 जुलाई से खुल जाएंगे देश भर के सभी तकनीकी संस्थान। वायरस संकट के चलते बंद पड़े देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित दूसरे टेक्निकल संस्थान जो है इंस्टीट्यूट है वो अब 1 जुलाई को खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान संस्थानों को पहले परीक्षाएं कराने के लिए कहा गया है और लेकिन जिन संस्थानों में ये परीक्षाएं हो चुकी है वहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, CS एग्जाम को लेकर संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 6 जुलाई से शुरू होने की खबर है। ICSI ने कंपनी सेक्रेटरी की जून 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षा का जो संशोधित कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में इस दिन से खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय, 30% स्टाफ आएगा। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के साथ ही कर्फ्यू लागू रहेगा। 4 मई से कर्फ्यू में 4 की बजाय 5 घंटे की छूट दी जाएगी। वहीं हिमाचल में 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन 3 के दौरान सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। क्लास फर्स्ट और सेकंड अफसरों का दफ्तरों में आना अनिवार्य होगा, जबकि 30% बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हर दिन रोस्टर के हिसाब से हाजिरी देंगे। शनिवार को इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। अच्छा, साथ ही अगले बड़ी खबर में देख सकते हैं, RBI गवर्नर शशिकांत दास जी ने सभी बैंक प्रमुखों से बात की है। इसके साथ ही लोन मोरेटोरियम को लेकर भी चर्चा की गई है। यानी RBI द्वारा लोन रीपेमेंट को लेकर लागू किए गए मोरेटोरियम पीरियड पर भी चर्चा की गई, जो लोन की किस्तें चुकाने को लेकर आप लोग देख रहे थे। अब जो भी अपडेट आएगा हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे इसको लेकर। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि चंडीगढ़ या बाहर फंसे लोगों के आने जाने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फोन भी कर सकते हैं। माइग्रेंट्स या फिर टूरिस्ट या फिर जो लोग या तो चंडीगढ़ में कर्फ्यू की वजह से फंस गए हैं या फिर चंडीगढ़ के लोग जो दूसरे राज्यों में फंस गए हैं उनके आने जाने के लिए इंतजाम किया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सुविधा मिलेगी। साथ ही वेबसाइट भी दी गई है जहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा कॉल सेंटर के नंबर है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फोन करके
करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में 2000 जरूरतमंद युवा वकीलों को 5-5 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। 7 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे राजस्थान के करीब 2000 जरूरतमंद और युवा वकीलों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराने के संबंध में बीसीआर ने वकीलों से अब 7 मई तक आवेदन पत्र संबंधित बार एसोसिएशन में जमा करने के लिए कहा है। पहले ये आवेदन जमा करने की जो तारीख है वो 3 मई थी, से बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के चलते बिजली बिल माफ करने की मांग की है। राष्ट्रीय राजधानी के गांवों ने दिल्ली सरकार से यह अपील की है कि वायरस लॉकडाउन के चलते करीब 1.5 महीने से वाणिज्यिक गतिविधियां बंद है, कमाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें बिजली का बिल भरने से राहत दी जाए। अब इसको लेकर सरकार क्या अपडेट देती है आगे कल वाले वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों अगले बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में कक्षा 1 से 8वीं तक 4 सप्ताह का कोर्स कम होगा। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नए शिक्षा सत्र में 1 से लेकर कक्षा 8 तक 4 सप्ताह का कोर्स कम होगा। इस तरह के सर्कुलर जारी हुए हैं। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, भारतीयों को अमेरिका में राहत मिली है। H-1B वीजा से जुड़े दस्तावेज जमा कराने को 60 दिन की मोहलत दी गई है। वायरस के प्रकोप के बीच अमेरिका ने प्रवासियों को यह बड़ी राहत दी है। ट्रंप प्रशासन ने उन H-1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड आवेदकों को दस्तावेज को जमा कराने के लिए 60 दिन की मोहलत दी है। जो अब तक वायरस के चलते डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने शुरू की है कस्टमर केयर चैटबॉट की सर्विस। व्हाट्सएप पर आपको कई तरह की जरूरी सुविधाएं मिलेगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने ये खास सर्विस पेश की है और व्हाट्सएप पर आप अपने बिल, डेटा प्लान या फिर रिचार्ज से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा कैसे काम करती है उसके लिए आपको ये नंबर दिखाए गए हैं स्क्रीन पर। वोडाफोन यूजर्स के लिए ये नंबर है, आइडिया यूजर्स के लिए नंबर है। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर आप इसका फायदा ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आ रहा है ज्यादा बदलाव। ऑफिस में उपस्थिति दर्ज कराने की बजाय घर से ही करना होगा काम। सरकारी नौकरी में काम कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव निकट भविष्य में उनका इंतजार कर रहा है। इसके तहत उनकी शारीरिक मौजूदगी ऑफिस में अनिवार्य नहीं होगी और कुछ समय में ही ये अतीत की एक बात हो जाएगी। दरअसल प्राइवेट सेक्टर की तरह ही सरकारी सेक्टर में भी इस तरह का प्रयोग हो सकता है। कई कंपनियों ने इसकी संभावनाएं तलाशना शुरू कर दी है कि लोग या कर्मचारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा घर से काम करें। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कंपनियां इसको लेकर अध्ययन करेगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आई है, भारतीय स्टेट बैंक 45 मिनट में दे रहा है 5 लाख रुपए तक का लोन। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इमरजेंसी लोन स्कीम सिर्फ एसबीआई के ग्राहकों के लिए है। दोस्तों आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी लोन स्कीम शुरुआत की हुई है अभी, और भारतीय स्टेट बैंक ने इमरजेंसी लोन की सुविधा शुरू की है जिसमें आप लोन के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 45 मिनट में आपका जो ये लोन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। एसबीआई के आप ग्राहक होने चाहिए और बैंक ने कहा कि लोन लेने वाले ग्राहकों को 6 महीने तक किस्तें देने की भी जरूरत नहीं है। यानी अगर आप मई के महीने में एसबीआई से इमरजेंसी लोन लेते हैं तो आपको अक्टूबर तक ईएमआई का भुगतान करने की भी जरूरत नहीं होगी। यानी आपकी ईएमआई है वो 6 महीने बाद से ही शुरू होगी। इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 10.5% की दर से ब्याज लगेगा और 5 लाख रुपए तक का इसमें लोन मिल पाएगा। कैसे आप अप्लाई करेंगे इसकी जानकारी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का सुझाव, लोन पेमेंट में छूट की सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने की जाए। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने सरकार और आरबीआई से सिफारिश की है कि वायरस की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे अलग अलग सेक्टर के लिए राहत और बढ़ाई जाए और इसी के तहत लोन की ईएमआई के पेमेंट में 3 महीने की छूट को बढ़ाकर 6 महीने करने का सुझाव भी दिया गया है। साथ ही और भी सुविधाएं दी जाए, इसको लेकर मांग की गई। अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने कई तरह के अहम आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के भाइयों के लिए खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, 4 मई से इन जिलों को बड़ी राहत, खुलेगी दुकानें, दफ्तर और श्रद्धालु जा सकेंगे केदारनाथ धाम। ये राहत उत्तराखंड के देहरादून व हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों को दी जाएगी। दूसरे राज्यों के लिए सुविधा नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्लियर किया है, साफ किया है कि 4 मई से राज्य में मौजूद सभी ग्रीन जोन को खोल दिया जाएगा और इसके साथ ही राज्य के श्रद्धालु दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम भी जा सकेंगे। साथ ही जो केंद्र सरकार की ओर से नियम है वो फॉलो किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगाने का जो ध्यान है वो पूरा रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल सरकार का निजी अस्पतालों को सामान्य सेवा बहाल करने का निर्देश दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर बात नहीं मानी गई तो फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को योजनाबद्ध तरीके से सामान्य सेवाओं को बहाल करने का निर्देश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है, सभी नागरिकों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाएगा और महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को निःशुल्क और कैशलेस यानी नकदी रहित बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। जालना में शुक्रवार को महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद टोपे ने संवाददाताओं से कहा, वर्तमान में राज्य की 85% आबादी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर है और इसका लाभ शेष 15% आबादी को भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र में रहने वाले दोस्तों के लिए अच्छी खबर है, सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों, 104 साल पुराने सहकारी बैंक सीकेपी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। मुंबई और ठाणे जिले में फैले 104 साल पुराने इस सहकारी बैंक सीकेपी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में रद्द किया है। ये बैंक 1915 में चालू हुआ था। आरबीआई ने कहा कि बैंक ऐसी स्थिति में नहीं
है कि वो अपने मौजूदा या फिर भविष्य के डिपोजिटर्स को पेमेंट कर पाए। साथ ही बैंक तय किए गए न्यूनतम पूंजीगत जरूरतों के नियम का भी उल्लंघन कर रहा है। मौजूदा स्थिति डिपोजिटर्स के लिए हानिकारक है। आम लोग और डिपोजिटर्स के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि रिवाइवल के लिए बैंक द्वारा उठाया गया कदम प्रभावी नहीं है। हालांकि इसके लिए पर्याप्त मौका लिया गया था। बैंक के विलय को लेकर भी कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक को आगे बिजनेस जारी रखने से रोका जा रहा है। डिपोजिटर्स को 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल जाएगा। DICGC एक्ट को लेकर ये जानकारी में आप देख सकते हैं। तो आखिर में ये बैंक जो है वो अब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब का जरूर दबाना, और हाँ दोस्तों लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।